हेल्प इन ऑनलाइन बाय मालिक। आज से 4 दिन पहले हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 8 करोड़ किसानों को 15 इंस्टॉलमेंट जारी किया था। इसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जबकि 12 करोड़ किसान हैं, 12 करोड़ किसान रजिस्ट्रेशन कर चुके थे। 15 इंस्टॉलमेंट जब जारी किया तो लगभग 8 करोड़ किसानों को ही इसका बेनिफिट दिया गया है। बाकी 4 करोड़ किसान कहाँ गया, इनको ये बेनिफिट क्यों नहीं मिला। और इस 8 करोड़ में से भी किसी किसी को पैसा ट्रांसफर हुआ है और किसी किसी को पैसा अभी तक नहीं आया। किसको पैसा आया है और किसको नहीं आया है, लैंड शेडिंग भी यस है, अदर अकाउंट शेडिंग भी यस है और KYC भी कर रखा है, सब कुछ ग्रीन टिक है, फिर भी इसका लाभ नहीं मिला। कुछ किसान ऐसे हैं जिनका KYC नहीं हो रखा है, आधार शेडिंग यस नहीं है और लैंड शेडिंग भी यस नहीं है। कुछ किसान ऐसा है जिनका KYC नहीं हो रखा है और कुछ किसान ऐसा है जिनका लैंड शेडिंग यस नहीं है और कुछ किसान ऐसा है जिनका बैंक अकाउंट DBT के माध्यम से लिंक नहीं है। ये जानेंगे किन किसानों को ये बेनिफिट नहीं मिला है और किन किसानों को सब कुछ यस होने के बाद भी ये बेनिफिट नहीं मिला है और कब तक मिलेगा, इसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। जिसका सब कुछ सही है, जिसका लैंड शेडिंग भी सही है, KYC भी हो रखा है और आधार कार्ड शेडिंग भी सही है, तो उनको क्या करना पड़ेगा और उनको कैसे पैसा मिलेगा। जिनका KYC नहीं हो रखा है, लैंड आधार शेडिंग नहीं हो रखा है या फिर बैंक अकाउंट जो है DBT के माध्यम से लिंक नहीं है, उनको क्या करना होगा। आइए जानते हैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखें। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चाहे आपको बेनिफिट मिला है, अभी तक नहीं मिला है, अगर ये वीडियो आप देख लेते हो तो आने वाले समय में आपको ये दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल में क्लिक कर दो ताकि ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और पहले से जैसे कि आप जानते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो बेनिफिट, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें हमेशा एक बात लिखा रहता है, अदर KYC इज अवेलेबल। इसका मतलब ये है कि आप आधार KYC को किसी भी टाइम किसी भी वक्त कर सकते हो। और इस बार ज्यादातर किसानों को जो पैसा नहीं मिला है वो है आधार KYC को आप लोगों ने नहीं किया। हमारे इस चैनल में इतना वीडियो है इस विषय में, वीडियो को देख करके KYC कर सकते थे, पता नहीं आप लोग करना नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के पास जानकारी नहीं है। तो अगर आपका भी ऐसा दिक्कत आ रहा है, KYC नहीं हुआ है, तो आप KYC बहुत ही आसान तरीके से अपने घर बैठे ही कर सकते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल फोन पर पीएम किसान गोल्ड बोल के एक मोबाइल ऐप आएगा, उसको आप इंस्टॉल कर ले और साथ साथ आपका बेनिफिशियरी जो भी नंबर है उसको दे करके आपके फेस दिखा करके आप बहुत ही आसान तरीके से आपका KYC कर सकते हैं। दूसरा हुआ, पहले से बेनिफिट ले रहे थे और आपका अभी लैंड शेडिंग नो हो गया है या फिर आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और लैंड शेडिंग नो हो गया है, तो आप इसको कैसे सुधारें। लैंड शेडिंग को सुधारने के लिए आप अपने जमीनी जो भी दस्तावेज है जो आपके पास उपलब्ध है उस दस्तावेज को लेकर के आपके नजदीकी किसी दफ्तर पे जाइए जहां पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के एक नोडल अफसर होता है, किसी का ब्लॉक में किसी का तहसील में, तो वहां पर आप जाइए और उनको पूरी समस्या बताइए और जो भी उनका दस्तावेज, जो भी वो दस्तावेज मांगता है उसका फोटोकॉपी करके उसमें एक सिग्नेचर करके आप उनको दे दीजिए। आपका 3 से 4 दिन में लैंड शेडिंग यस हो जाएगा। और ये लैंड शेडिंग नो होने का एक कारण ऐसा भी है कि आपने किसी और गांव में रहते हो और आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है
किसी दूसरा गांव में हो गया है तो इस बारे में आप उस नोडल ऑफिसर को पूरा डिटेल में बताएं, तब आपका 2 से 3 दिन में लैंड सेडिंग यस हो जाएगा। अब बात आती है डीबीटी लिंक। डीबीटी लिंक एक ऐसा चीज है, अगर आप आधार कार्ड के साथ बैंक अकाउंट को केवाईसी करवाते हो तो आपका डीबीटी लिंक ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर भी आपका बैंक डीबीटी के माध्यम से लिंक नहीं होता है तो बैंक में जा कर के आप बैंक मैनेजर को या फिर जो भी उस विषय में काम करता है उनको बताओगे तो आपका डीबीटी लिंक हो जाएगा। यदि आपका फिर भी लिंक नहीं होता है, एक पोस्ट पेमेंट बैंक की अकाउंट खोल सकते हो जिसमें आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। जीरो बैलेंस में ही आपका पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट खुल जाएगा और उसमें 3 दिन के भीतर ही डीबीटी के माध्यम से आपका जो बैंक खाता है वो लिंक हो जाएगा और आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा भी बहुत सारे किसान हैं जिनके डीबीटी के माध्यम से बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, इस कारण से भी पैसा नहीं आया है। अगर आप भी इसी तरीके की प्रॉब्लम में फंसे हो तो या आप बैंक अकाउंट में ई केवाईसी करवा लीजिए या फिर आप नया एक पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट खोल लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आइए चलते हैं दूसरा प्रॉब्लम की ओर। दूसरा प्रॉब्लम ये है, जैसे कि आपका जो स्टेटस है उसमें अगर आपको ये दिखा रहा है कि आपका लैंड सेडिंग भी यस है, आधार सेडिंग भी यस है और ई केवाईसी भी यस है, फिर भी आपको अभी तक पैसा नहीं मिला तो आपको इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है और इंतजार करोगे आपको जरूर से जरूर ये बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है किस्त आने के जो समय होता है नजदीक हो जाता है, सरकार किसी कारणवश किस्त को जल्दी भी रिलीज कर सकता है और कभी कभी डिले भी हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपके जो भी एलिजिबिलिटी है किस्त के लिए उसको चेक करता है। चेक करने के बाद में आरएफटी साइन करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजता है। उसके बाद में क्या होता है कि ये एफटीओ प्रोसेस जो है वो यस हो, कभी कभी जल्दीबाजी में ये होता है कि आपका एफटीओ साइन नहीं हो पाता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, तो वहां पर आपको स्टेटस दिखाई देता है एफटीओ प्रोसेस नो या फिर वेटिंग फॉर स्टेट लेवल, ऐसे कुछ दिखाई देता है। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। जब भी आपका जो किस्त है, आपका किस्त के लिए जब भी वेरिफिकेशन होगा आपका एफटीओ प्रोसेस यस हो जाएगा और आपको पैसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि 15 इंस्टॉलमेंट डेट तो चला गया, सबका खाते में आ गया और आपका पैसा नहीं आएगा। आप इसमें जो भी अधिकारी बटे हैं, स्टेट गवर्नमेंट जब आपका एलिजिबिलिटी को चेक करता है और उसके बाद में एफटीओ प्रोसेस को यस कर देता है और ये जब आपका किस्त आना होता है उससे पहले आरएफटी साइन होता है। आपका एलिजिबिलिटी को चेक करके आरएफटी को साइन कर देता है। आपका एलिजिबिलिटी चेक करते पर आपको मेथड पाया गया या फिर आपका जो जमीन है आपने बेच दिया, फिर आपका जो आधार कार्ड में नाम है और आपका जो जमीन का दस्तावेज में नाम है वो अगर मिसमैच कर जाता है, मैच नहीं करता है, तो आपका जो है लैंड सेडिंग को भी नो कर दिया जाता है और आपका पैसा उस टाइम इन एलिजिबल दिखाता है। जब भी आपका आरएफटी साइन होता है तो उससे पहले आपका जो भी डिटेल्स है स्टेट गवर्नमेंट आपका डिटेल्स को चेक करता है। उसके बाद में अगर आप सही पाए तो उसको साइन कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका 15 इंस्टॉलमेंट का डेट 15 तारीख को निकल गया, आज 19 तारीख हो गया फिर भी नहीं मिला तो हमारे को 15वीं इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। बीच में भी आपका आरएफटी साइन हो सकता है और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दिया जा सकता है और
उसमें से जो भी बेनिफिट ट्रांसफर हो रखा है उसमें बचा हुआ पैसा से आपका केस मिल जाएगा, तो घबराइएगा नहीं। और आप लास्ट एंड फाइनल मुद्दा ये है, फाइनली इस बार 12 करोड़ किसान रजिस्ट्रेशन हो रखा है, 8 करोड़ किसानों को ही ये 15वीं किस्त क्यों मिला? तो इसका मेन रीजन ये है, ऐसे कुछ किसान का मृत्यु हो गया तो KYC नहीं किया, तो ऐसे भी कुछ घट गया। कुछ किसान जमीन बेच दिया तो ऐसे भी कुछ किसान घट गया। और कुछ किसान तो ऐसे हैं इनकम टैक्स पेयर बन गया, तो उनको भी इन एलिजिबल कर दिया गया है। इस कारण से 12 करोड़ से 8 करोड़ में आ गया है अभी तक। अगर धन्यवाद, आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत, मिलते हैं और कोई यूनिक और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। अभी तक अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल में क्लिक कर दो, ताकि ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छा लगे तो यार दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को देखने के बाद भी इस विषय में अगर आपके मन में कोई भी सवाल शंका हो तो हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम इसका जवाब दे पाए और आपका प्रॉब्लम का सलूशन भी हम कर पाए। खुशहाल जिंदगी के साथ तरक्की करते रहिए, इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।